Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to learn next type of preposition means part 2. इसके पहले की वीडियो में हमने preposition of direction देखा है और ये वीडियो में हम सीखेंगे preposition of place और position. Okay, so let's get started. Let us see first preposition is at. At. At is used with the names small town and village. Okay. तो कब यूज़ करते हैं at किसी स्मॉल टाउन के पहले या किसी विलेज के बारे में बताना हो तब. Let us look at some examples. He lives in Raigad at Alibag. Look at here. Raigad is a district and in Raigad Alibag is a town. So before Alibag we wrote here at. Okay. He lives at Vadgaon. कहाँ पे रहता है वो? वडगांव में रहता है. कोई विलेज है जिसके बिफोर हम at यूज़ करते हैं तो at is a preposition. Okay. Then I get up at 5 o'clock. Before time we have to write at. टाइम के पहले हम at यूज़ करते हैं. तो अच्छे से ध्यान में रखना, किसी स्मॉल टाउन हो, कोई विलेज हो, उसके पहले हम at लिखते हैं और जब टाइम शोज करना हो दैट टाइम वी यूज at. ओके. द नंबर 2 I and in. It is used with the names of big cities and countries. जस्ट रिमेंबर at यूज़ करते हैं कंट्रीज़ में कोई स्मॉल टाउन और विलेज हो तब यूज़ करते हैं या किसी डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल टाउन और विलेज. लेकिन इन यूज़ करते हैं हम किसी बिग सिटीज़ के पहले या कंट्रीज़ के पहले. सो लेट अस लुक एट एग्जांपल. वी लिव्स इन इंडिया. हम कहाँ पे रहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं. ओके. देन बिफोर इंडिया वी रोट हियर आई एन इन. देन अ कंट्री इन अफ्रीका. अफ्रीका में एक देश. बिफोर अफ्रीका आई एन इन प्रीपोजिशन. ओके. नेक्स्ट और इन कब यूज़ करते हैं? वियरिंग समथिंग. किसी क्लोथ्स के बारे में हमें कुछ बात करनी है दैट टाइम वी यूज़ इन. टू बी इन यूनिफॉर्म. वर्दी में होना. बिफोर यूनिफॉर्म वी यूज़ इन. देन नेक्स्ट रूल है टू शो जॉब और प्रोफेशन. किसी का जॉब शो करना है, किसी का प्रोफेशन शो करना है तब यूज़ करते हैं आई एन इन. शी इज़ इन कंप्यूटर्स. मतलब वो कंप्यूटर के किसी जॉब में है, उसका प्रोफेशन क्या है? कंप्यूटर का वर्क करना. आप ऐसे बोल सकते हो कि शी इज़ इन हॉस्पिटल, शी इज़ इन स्कूल, लाइक दैट. ओके. सो लेट्स रिमेंबर इट. नेक्स्ट है ऑन. कवरिंग, टचिंग, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सरफेस supported by, to show a day or a date, direction, shows rest. कब कब यूज़ करते हैं ये ऑन? आया समझ में? कुछ थिंग्स हो जिसको कवर करना है, कोई थिंग्स को टच करना है, किसी थिंग्स का सरफेस को कवर करना है, किसी को सपोर्ट करना है, या टू शो अ डे और डेट. डे और डेट के बारे में बात करेंगे तब यूज़ करेंगे ऑन. डायरेक्शन हो तब भी ऑन यूज़ करते हैं और सेंटेंस में अगर रेस्टिंग दिखाना हो दैट टाइम वी यूज़ ऑन. कैसे यूज़ करेंगे? लेट अस लुक एट एग्जांपल. अ पिक्चर ऑन अ वॉल. कहाँ पे है पिक्चर? वॉल पे है. तो ऑन इज अ प्रीपोजिशन. ओके. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन वन फुट. वो एक पैर पर खड़ी है. तो ऑन इज अ क्या है? प्रीपोजिशन है. देन वी मेट ऑन संडे. कब मिल रहे हम? संडे को मिल रहे हैं. शोज अ डे. ओके. कब यूज़ करते हैं? कोई डे शो करना हो तब. देन नेक्स्ट रूल है ऑन द लेफ्ट राइट. मतलब साइड बताने के बारे में, डायरेक्शन बताने का. लेफ्ट है या राइट है. ओके. द बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल. किताबें टेबल पर पड़ी है. कहाँ पड़ी है? टेबल पर पड़ी है. ऑन द टेबल. ओके. जस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट है अपॉन. अपॉन कब यूज़ करते हैं? शोज मूवमेंट. सेंटेंस में कोई मूवमेंट शो करना हो तब यूज़ करते हैं अपॉन. लेट अस लुक एट एग्जांपल.
द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट। कैट बिल्ली चूहे पर उछली। कौन किसके ऊपर उछला? बिल्ली चूहे पर उछली। स्प्रैंग मतलब उछलना, अपॉन के ऊपर। ओके, मतलब दोनों में झगड़ा हुआ, तो ये मूवमेंट है ना, उछलना कूदना। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज अपॉन ऑन मूवमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन है अबाव एंड बिलो। ओके, टू इंडिकेट द लेवल, क्या बताता है? स्तर बताता है। एग्जाम्पल्स है, वी वेर फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। कहाँ पे? अबाउ, किसके अबाउ? द क्लाउड्स के अबाउ। तो अबाउ इज अ व्हाट? प्रीपोजिशन। यस, देन चिल्ड्रन बिलो 14 आर नॉट अलाउड हियर, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे? बिलो। बिलो इज अ प्रीपोजिशन। ओके, जस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट नंबर है ओवर अंडर। ओवर और अंडर का मीनिंग है टू इंडिकेट द वर्टिकल पोजीशन। अभी यहाँ पे देखो, ओवर और अंडर कब यूज़ करना है हमें? जब कोई पोजीशन दिखाना हो, वो भी कैसी? वर्टिकल पोजीशन। लेट अस लुक एट एग्जांपल। देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, आपके सिर पर एक पंखा है। कहाँ पर है? सिर पर है, मीन्स वर्टिकल पोजीशन। सो ओवर इज अ प्रीपोजिशन। ओके, देन आएगा अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। सो अगेन, वेयर, what is the position? Under. So under is a preposition. Okay, then number 7 आएगा between. Between, it is used for two persons and things. कब यूज करते हैं? कोई two persons बताने हो या कोई two things के बारे में बताना हो, तब between यूज करते हैं। Let us look at distribute these books between Ram and Shyam. राम और श्याम के बीच में इन पुस्तकों को वितरित करें या बांट दे, दोनों में। किसके बीच में? राम और श्याम के बीच में। सो बिटवीन किनके लिए यूज हुआ है? राम और श्याम, मीन्स टू पर्सन के लिए। और थिंग्स के लिए भी हम बिटवीन यूज कर सकते हैं। ओके, जस्ट रिमेंबर। देन आएगा अमंग। इन द मिडल ऑफ समबडी समथिंग, कब यूज करना है अमंग? मिडल में यूज करना है। समथिंग के लिए यूज करना है जो मिडल में है। लुक एट एग्जाम्पल, अ हाउस अमंग द ट्रीज, बहुत सारे हाउस है, उसके बीच में एक ट्री है, तब यूज करते हैं अमंग। बहुत सारे फ्रेंड्स है और उसमें एक अकेला फ्रेंड है जो किसी से बात नहीं करता, तब यूज करते हैं अमंग। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे? अमंग इज अ प्रीपोजिशन। ओके, देन आएगा बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। बिफोर कब यूज करना है? इन फ्रंट ऑफ के लिए। शी इज सिटिंग बिफोर यू, कहाँ पे बैठी है वो? तुम्हारे सामने। ओके, वहाँ आपके सामने बैठी है। सो इन फ्रंट के लिए यूज करेंगे बिफोर प्रीपोजिशन। देन आएगा बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होगा? पीछे, एट द बैक ऑफ। ओके, शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, वह अपने भाई के पीछे भाग रही थी। कहाँ भाग रही थी? पीछे भाग रही थी। पीछे मीन्स बिहाइंड। बिहाइंड इज अ प्रीपोजिशन। ओके, देन विथ, बिफोर इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करनी हो तब यूज करते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज हियर? पेन। तो बिफोर पेन वी यूज विथ। शी इज राइटिंग विथ अ पेन, वह एक कलम से लिख रहा है। किससे लिख रहा है? कलम से। सो पेन इज अ इंस्ट्रूमेंट एंड बिफोर इंस्ट्रूमेंट वी यूज विथ इज प्रीपोजिशन। ओके, देन नेक्स्ट आएगा बिसाइड और बिसाइड्स। बाय साइड ऑफ, इन एडिशन टू, कब यूज करना है? किसी चीज का एडिशन करना हो, किसी थिंग्स का एडिशन करना हो सेंटेंस में, तब। लेट अस लुक एट गो एंड सिट बिसाइड रिया, जाओ और रिया के पास बैठो। किसके पास? बिसाइड के पास, रिया के पास। सो बिसाइड इज अ प्रीपोजिशन। देन आएगा बिसाइड्स मी
2 person were there. एडिशन किया है. बी साइड में मेरे पास 2 व्यक्ति जहाँ है वहाँ. कहाँ पे? मेरे पास में. तो बी साइड्स also prepositions. Okay. Then from it is used for a point of time in past tense और future tense. कब यूज़ करते हैं? पास्ट और फ्यूचर में यूज़ करते हैं. मतलब जो पास्ट हैबिट है और फ्यूचर हैबिट है उनको उससे बताने के लिए हम फॉर्म यूज़ करते हैं फ्रॉम. ओके. सो माई फ्रेंड लिव्स विथ मी फ्रॉम जून. मेरे दोस्त जून से मेरे साथ रहते हैं. ओके. सो कब से? जून से. सो फ्रॉम क्या दिखाता है? प्रीपोजिशन बताता है. फ्रॉम जून से. ओके. देन आई लिव हियर फ्रॉम माई चाइल्डहुड. मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ. बचपन से यहाँ रहता था. कब से? बचपन से. सो फ्रॉम माई चाइल्डहुड. सो फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन. देन लास्ट वन इज सिंस. सिंस कब यूज करते हैं? टू पॉइंट आउट टाइम. टाइम दर्शाता है सिंस. ओके. ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मे. वह मई से अनुपस्थित है. सो सिंस क्या दर्शाता है? टाइम दर्शाता है. कब से? मई से एब्सेंट है. ओके. सो जस्ट रिमेंबर one thing, you have to point out all these notes in your notebook, otherwise you can take a screenshot and keep it and use it for your exam. Okay. Then let us look at English grammar में around 100 तक preposition है और ये आप अच्छे से learn करोगे तो आपका English भी improve हो जाएगा. Alright friends, I hope कि ये lesson काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया हो. और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो इस प्रीपोजिशंस में होते हैं. मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जो इजीली आप प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके. देन दिस वन ऑल्सो. यस. एंड आफ्टर दैट दिस वन. ओके. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.